रहे हैं from Kirak, Hyderabad, gold in Asian, multiple times champion at state and national. Please welcome from Kirak, Hyderabad, Abbas Rana. आज की तारीख में शायद ये भारत के सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं। 2 साल पहले अंडर 16 एज कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे। ना सिर्फ दाहिने हाथ से बल्कि बाएं हाथ से भी गोल्ड मेडल जीता था। एक भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं था इनकी एज कैटेगरी में जो इनको हरा पाया हो। उसके बाद से और भी बड़ा नाम इन्होंने अपने लिए बनाया है। कुछ लोग इन्हें इंडिया के टॉप 3 आर्म रेसलर्स में मानते हैं। चलिए आज कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जानते हैं। लेकिन उनके अगेंस्ट आ रहे हैं वो जिनकी उम्र और ताकत मैच नहीं करती। हैं तो 16 साल के, लेकिन बाजुओं की ताकत इज इनसेन। प्लीज वेलकम फ्रॉम MP Hathodas, who has medals at state and silver in the junior one. Please welcome Kim Kima. 16 वर्षीय किम किमा, मिजोरम की शान। स्वागत करिए इस युवा चट्टान की। हैवीवेट मुकाबला, सबसे बड़ा मंच यहां मध्य प्रदेश में मिजोरम के किम किमा को मिला है। ये आज वो कारनामा कर दिखा सकते हैं जो आज से पहले किसी ने भी आर्म रेसलिंग की दुनिया में नहीं कर दिखाया है। कुछ दिन पहले हमें मिला एक नया शहंशाह 80 किलो की उस टक्कर में। अस्कर से कहानी गई टेनिक के ओर। बहुत सवाल उठे हैं, अब्बास या फिर किम किमा। कई सारे वोट्स आए, कई सारे पोल्स हुए, लेकिन आज जो भी हुआ, जो भी भविष्यवाणी दिखी, जो भी विशेषज्ञों ने कहा, फैंस ने कहा, इसीलिए किम किमा उन्हें रोक पाए थे, लेकिन फिर भी उनका हाथ नहीं हिला पाए सेंटर से। इस बार इंजरी हील करके आए हैं। अब्बास ने बोला है सोशल मीडिया पर आसानी से हराएंगे किम किमा को, और रोक गया है मैच सेंटर में। आसानी से तो नहीं हरा पाएंगे। दी हाँ, अब्बास साइड में हिट करते हैं तो उनकी कलाई पीछे मुड़ जाती है। किम किमा वापस ले गए हैं उन्हें। किम किमा वापस ले गए। देखिए अब्बास साइड में हिट करते हैं, उनकी कलाई पीछे जाती है। जी नहीं, पिन कर दिया। बहुत पेशेंट थे, सही मौका ढूंढा और अटैक किया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं जब आप वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रहे हो। बहुत जबरदस्त पेशेंस और एक्सपीरियंस दिखाया वहां पर अब्बास राणा ने। शुरू की 2 बार जब साइड में हिट मारी तो उनको लगा कि उनकी कलाई पीछे की ओर मुड़ सकती है। ये यहाँ पर देखिए, अब्बास की कलाई पर अटैक किया था किम किमा ने। यहाँ फिर से कलाई पर अटैक किया था, तो अब्बास ने इंतजार किया, थकाया किम किमा को और ठीक मौका देखा। जैसे किम किमा ने सांस लेकर अपनी पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश की, वहां साइड में हिट मारी और आसानी से पिन कर दिया और दिखाया कि क्यों वो अपनी एज कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर हैं। लेकिन जिस तरह से वहां सवाल पूछे गए हैं अब्बास राणा। Okay. Don't move. Shoulders. Shoulders. शोल्डर से Don't स्क्वायर। move. Shoulders. Don't move. एक बार फिर से अब्बास उस कंधे को अंदर की ओर घुमाकर साइड प्रेशर के साथ हुक सेट करना चाहेंगे। हुक सेट कर लिया है लगभग। जी नहीं, कलाई पीछे मुड़ गई उनकी पहली बार की तरह। जल्दी साइड प्रेशर अटैक नहीं कर सकते, वरना किम किमा उनकी कलाई को पीछे मोड़कर पलटवार भी कर सकते हैं। अब्बास को चाहिए कि यहां पर रोककर किम किमा को थकाया जाए। यहां रोककर किम किमा को थकाया जाए, वरना गलती अगर हो गई तो ये पूरा मैच पलट सकता है। एक बार फिर से हिट मारेंगे अब्बास। हिट मारी और पिन कर दिया। ठीक पहले राउंड का एक्शन रिप्ले यहां पर वर्ल्ड चैंपियन अब्बास राणा ने दिखाया है। अपना एक्सपीरियंस दिखाया, अपना तजुर्बा दिखाया है। जब तक इस खिलाड़ी की कलाई पूरी तरह पीछे ना मुड़ चुकी हो, तब तक इसको हराना लगभग असंभव। फिर से प्रयास, संघर्ष दिखा किम किमा के तरफ से, लेकिन अब्बास राणा का वो अनुभव, वो सुदृढ़ता, वो सटीकता बने हुए थे। एक रणनीति आजमाई, बिल्कुल वही अंदाज में जो पहले राउंड में दिखी थी। निरंतरता दिखी उनके प्रदर्शन में, बनाए रखा किम किमा को, मजबूर किया, थकान छलकी अंतिम पलों पर किम किमा के कंधों से, बाजुओं से, कलाई से। Thumbs down. Kim Kima, you first. Don't move. स्ट्रैप बन चुके हैं।
शुरू होने जा रहा है ये, और यहाँ किमकिमा का कारनामा, इस बार वो पकड़ पा रहे हैं। क्या किमकिमा ले जाएंगे अब्बास राना को पिन पैड तक? क्या एक नई कहानी लिखी जाएगी आर्म रेसलिंग की दुनिया में आज इस 16 वर्षीय योद्धा के द्वारा? किमकिमा ने बनाए रखा है, अब्बास राना पलट रहे हैं खेल, फिर से अब्बास राना सेंटर तक लाए हैं किमकिमा को। किमकिमा क्या आप अब्बास राना से एक राउंड या जीत पाएंगे? बने हुए टिके हुए हैं, और एल्बो फाउल का है वहां शिवा ने, और फिर भी बिल्कुल एक टक वहां किमकिमा। अब्बास राना थोड़े परेशान, थकान क्या यहाँ अब्बास महसूस करे? किमकिमा लगभग ले गए हैं उन्हें पिन पैड तक। ये बहुत बहुत बड़ा पल है किमकिमा के पूरे करियर में। आर्म रेसलिंग की दुनिया को हिला कर रख सकते हैं अगर यहाँ वर्ल्ड चैंपियन अब्बास राना को पिन पैड तक ले जाएं। ये 16 वर्षीय किमकिमा, अब्बास राना पूरी ताकत आजमाते हुए। शारीरिक तौर पर कितनी ऊर्जा खर्च हो गई है जी, सार्थक ऊर्जा नहीं, पूरा का पूरा मैच यहाँ पर तो खत्म हो गया। किमकिमा ने कर दिए 3 फाउल। ठीक वही नजारा जो हमें नेशनल चैंपियनशिप में देखने को मिला था। अब्बास राणा ने किमकिमा को रोक कर रखा और किमकिमा जीत के चक्कर में फाउल पे फाउल करते चले गए, और ना सिर्फ इस राउंड को बल्कि इस मैच को हार गए हैं। तीनों राउंड्स को हार गए हैं। 5-0 के स्कोर से विजेता रहे। एक बार फिर से अब्बास राणा साबित किया है कि क्यों उनके नाम के साथ वर्ल्ड चैंपियन का टैग यूज किया जाता है। देखिए कितनी बेकार पोजीशन से भी रोक कर रखा अब्बास ने, लगातार प्रेशर बनाए रखा किमकिमा पर। बहुत वार्निंग्स किमकिमा को मिली क्योंकि सेंटर टेबल या लूजिंग पोजीशन में उनका शोल्डर एल्बो पैड से नीचे जा रहा था, जो कि एक इलीगल पोजीशन होती है, और ये तीसरी बार उनकी कोहनी वहां उठ गई थी एल्बो पैड से। 3-0 से तीनों राउंड के विजेता रहे। ये मैच काफी क्लोज था, इसलिए अब्बास बुलेट बादशाह राउंड तो नहीं ले पाए, लेकिन और अब एक और धमाके के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पिछले साल के फ्लैश पिन शहंशाह स्टीव थॉमस आ रहे हैं सुरेंद्र सैनी के सामने। फिलहाल बढ़ते हैं सीधे अमन के ओर, और इसमें आ रहे हैं फ्रॉम K-Rock हैदराबाद, 3 times gold medalist at national, a medalist at Asian level, a champion of champion at state level, the man who's known for his flash speed. Please welcome Steve Thomas. वैसे इस साल हम चर्चा कर रहे हैं बादशाहों के बादशाह का। स्टीव थॉमस कह रहे हैं मुझे कैसे भूल रहेगा, क्योंकि पिछले साल मेरे से ज्यादा कौन तेज था, मेरे से ज्यादा कौन रफ्तार प्राप्त कर रहा था उन फ्लैश पिन्स में, और अपने आप को खुद साबित करने फिर लौट आए हैं ये। From MP Hathodas, 90 kg weight कैटेगरी में वो जो 24 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं, a man who has many gold medals at every level. Please welcome Surinder Saini. MP हथौड़ास के सुरेंद्र सैनी हरियाणा के रहने वाले हैं। बहुत जबरदस्त 25 वर्ष का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आर्म रेसलिंग टेबल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके सामने एक अनस्टॉपेबल फोर्स आज होगी। वो बुलेट बादशाह राउंड का खतरा इनके सर पर मंडरा रहा है। स्टीव थॉमस का कद 6 फीट और सुरेंद्र सैनी का कद 5'11", बाइसेप साइज में भी वहां पर 1.5 इंच का डिफरेंस, लेकिन फोरआर्म। Both of you, Steve, you first. Don't move. Don't move. Go! भविष्यवाणी, और उससे पहले एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है क्या यहाँ स्टीव थॉमस ने? फ्लैश पिन के लिए मशहूर स्टीव थॉमस ने आकर स्टीव थॉमस वाला काम कर दिखाया। क्या यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है? उससे पहले यहाँ इस पिन की तेजी देखिए, क्या अंदाज है इनका, जिस रफ्तार से, जिस गति से, सीधे समय भी नहीं मिला सुरेंद्र के लिए, बहुत तेजी से पिन किया था। Don't move. Don't move. Thumbs down, both of you. Surinder, you first. और स्ट्रैप में भी एक बार फिर से वैसा ही करना चाहेंगे इंडिया के 70 kg अनडिस्प्यूटेड चैंपियन स्टीव थॉमस।
1 सेकंड से भी कम में फ्लैश पिन कर दिया सुरेंद्र सैनी को। शायद ये अभी तक का सबसे तेज खत्म होने वाला मेन कार्ड मैच हो सकता है। और हमें पता चल रहा है 0.11 जी हाँ 0.11 सेकेंड एक नया रिकॉर्ड बना है। फ्लैश पिन सबसे तेज प्रो पंजा लीग सीजन 2 में अब इन्हीं के नाम। तीसरा राउंड कारनामा वही, स्टीव थॉमस ने 3 लगातार फ्लैश पिन्स यहां कर दिखाए हैं उनके अनोखे अंदाज में। केरला की शान स्टीव थॉमस अब कमाल हैं, अब बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। जिस तेजी से ये मुकाबला खत्म हुआ है वो अपने आप में दर्शाता है इनकी काबिलियत, इनकी महानता। जहां पिछले मुकाबले में किम किमा और अब्बास राना को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, वहां इतनी तेजी से स्टीव थॉमस ने इसे एक तरफा बना दिया। और चिराग हैदराबाद के लिए ये क्या कमाल की शुरुआत रही है। सीधे नंबर 1 पर छलांग लगा सकते हैं आज ही के दिन पॉइंट्स टेबल में। और याद दिला दें पिछले साल के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक थे स्टीव थॉमस, और वही शुरुआत सीजन 2 में भी इन्हें मिली है। और इसका ये मतलब है कि अब ये था पिछला मुकाबला जहां 10-0 की जीत स्टीव थॉमस के नाम आई है। एक फ्लैश पिन रिकॉर्ड ब्रेक से पहले हमें देखने को मिला था। 90 किलोग्राम में होगा ये मुकाबला। एविली ज़ोई एक बार फिर से उतर रहे हैं प्रो पंजा लीग की आर्म रेसलिंग टेबल पर, इस बार आयुष नेगी के खिलाफ। आ रहे हैं फ्रॉम चिराग हैदराबाद, विनर एट नेशनल चैंपियनशिप, गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट इन आर्म रेसलिंग एट नेशनल लेवल, प्लीज वेलकम एविली ज़ोई। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस युवा खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में कुछ ही दिन पहले दिखाई थी अपने फैंस को, अपनी टीम को और उसके साथ साथ अपने हेटर्स को। आज एक बार फिर से जीत दर्ज करना चाहेंगे अपने नाम, अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम एमपी हथौड़ास, 8-time state gold champion and champion of champion at state level. Please welcome Ayush Nagi. आयुष नागी यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी केरला के इस योद्धा के कंधों पर, क्योंकि एमपी हथौड़ास एक भी मैच नहीं जीते, पिक्चर हार चुके। उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए पॉइंट्स टेबल में वो अहम बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए जहां क्या आयुष खेल को बदल सकते हैं। बाइसेप्स में आयुष के पास वो 1 इंच की बढ़त, फोरआर्म से एक समान, लेकिन ग्रिप में बहुत ज्यादा अंतर। वार्निंग यहाँ पर दे रहे हैं शायद आयुष को। Shoulders, don't move. Shoulders, shoulders, don't move. Elbow in. Don't move. Don't move. Shoulders. इंस्ट्रक्शन, Don't move. Go. रेडी गो। रोक दिया है एविली ज़ोई ने, लेकिन उनकी कलाई भी पीछे की ओर मुड़ी हुई है। यहाँ से वापसी करना चाहेंगे। जी हाँ, धीरे धीरे आयुष के हाथ को जकड़ रहे हैं। अभी तक उनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन रोक के रखा है। और वो डेथ स्टेयर नजर आ रहा है एविली ज़ोई की आंखों में, और क्या अभी भी वो स्टेयर डाउन, खून आंखों में नजर आता हुआ, गुस्सा, आक्रोश कहीं ना कहीं अपनी आंखों से ही वहां पर हरा दिया था उन्होंने आयुष नेगी को। क्या कमाल का प्रदर्शन ये, देखिए जरा फिर से एविली ज़ोई, क्या अंदाज है ये। आयुष जद्दोजहद में जुड़े हुए थे, सब कुछ उनके पैरों पर भी नजर डालिए, बाएं तरफ कितनी ताकत आजमा रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं है। पूरी तरह से संतुलित दिखे एविली ज़ोई। नागालैंड के ये सितारे तलाश
तीसरी लगातार जीत यहाँ किराक हैदराबाद की। Don't move. ले जाएंगे Shoulders. आयुष नेगी Shoulders. को Don't उस move. पिन पैड तक। समय लिया जा रहा है, स्ट्रैप बांधा Don't जा move. चुका है और अब Don't move. शुरुआत होने वाली है। Don't move. Go. शुरुआत हो गई है और पिछले राउंड की तरह ये राउंड बिल्कुल भी नहीं रहा। इस बार तो सीधे ही फ्लैश पिन कर दिया। पिछले राउंड में थोड़ी अच्छी शुरुआत आयुष को मिली थी, हल्का सा एविली जोई की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया था, इसलिए एविली को अपनी उंगलियों के दबाव से रोक कर रखना पड़ा था आयुष को और फिर वापसी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार तो सीधे ही पिन पैड पर ले गए। जी हाँ, शुरुआत के साथ ही उनके अटैक को रोका और वापसी पलटवार किया और वो एक्सप्रेशन चेहरे पर Wrist. Wrist. सिर्फ एक अंडरकार्ड मुकाबले को छोड़ दे तो जहां पे Don't move. आर्या ने वो Don't दो move. Shoulders. Shoulders. क्लीन टॉप Don't रोल move. लगाए थे और आसानी से उस मैच को जिताया Don't था। move. Don't move. क्या एक बार फिर से फ्लैश पिन देखने को मिलेगी? Don't move. Go. जी नहीं, अच्छा स्टार्ट आयुष का। एक बार फिर से पहले राउंड की तरह कुछ देर के लिए अटका दिया है एविली जोई को। एविली यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए, उंगलियों के दबाव से आयुष को रोक कर रखा है, जकड़ कर रखा है। खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर एविली सुई। बस उनकी आंखों और उनके खेल के अंदाज को देखिए, ये मजाक बना रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी का। एविली सुई Winner. वो अंदाज बहुत निराला, कोई इमोशन चेहरे पर नजर नहीं आ रही, एक मशीन की तरह Winner. जीत हासिल की नागालैंड के एविली जुई ने। यहाँ 3 मैच लगातार किराक हैदराबाद के नाम, फिक्सचर उनके नाम मेन कार्ड्स में फिर से छा रहे हैं। पिछले साल के फाइनलिस्ट किराक हैदराबाद, इस बार उनकी निगाहें उस चमचमाती ट्रॉफी पर है जो जिसके इतने करीब वो पहुंच गए थे सीजन 1 में। और इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए उन्हें फेवरेट्स में कैसे नहीं गिना जाए। जी हाँ, ये आखिरी मुकाबला था इस मेन कार्ड फिक्सचर का।